हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सितेश कॉमर्स ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, ये आपके फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सेकेंड पेपर का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें आपको 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन अपलोड किया गया है, डीडीयू यूनिवर्सिटी के सिलेबस के आधार पर अपलोड किया गया है। तो आपको बता दें कि आप डीडीयू यूनिवर्सिटी से नहीं है, यानी किसी और यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप अपने सिलेबस के आधार पर इसको पढ़िएगा। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि जो मैंने सेकेंड पेपर में क्वेश्चन अपलोड किया है, उसमें से कुछ क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर में आ जाएं, और जो मैंने फर्स्ट पेपर में अपलोड किया है उसमें से कुछ क्वेश्चन आपके सेकेंड पेपर में आ जाएं। तो आप अपने सिलेबस के आधार पर याद करिएगा। अगर सिलेबस नहीं पता है तो आपको बता दूं कि आप सभी क्वेश्चन एक ही बार पढ़ लीजिएगा। आपके फर्स्ट पेपर में भी काम देगा और सेकंड पेपर में भी काम देगा। अगर आपका पेपर दोनों फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर एक साथ होने वाला है तो भाई आपको दोनों पेपर जो है आपको पढ़ के जाना ही होगा। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि डीडीयू यूनिवर्सिटी में जो पेपर हुए हैं उसका आंसर की मैंने अपलोड कर रखा है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का। आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा, उसमें से भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अवसरों का विश्लेषण है। और इससे पहले एक और बात बता दूं आपको कि इसका सेकेंड पार्ट जो है इस वीडियो के अपलोड होने के 3-4 घंटे के अंदर अपलोड हो जाना है, ठीक है। और थर्ड लेक्चर सुबह 6 बजे तक अपलोड हो जाएगा। तो टेंशन मत लीजिए, तैयारी करते रहिए और चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अवसरों का विश्लेषण है, एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटीज इज। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए, आवश्यक यानी नेसेसरी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ईएस मीड के अनुसार परिवर्तन के तत्व हैं, यानी अकॉर्डिंग टू ईएस मीड द एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन आर। तो फ्रेंड्स आपको बता दी, ईएस मीड के अकॉर्डिंग जो है प्रमोशन के एलिमेंट्स 4 होते हैं, ठीक है। पहला है डिस्कवरी, दूसरा इन्वेस्टिगेशन, और तीसरा आपका असेंबलिंग, और चौथा हुआ आपका फाइनेंसिंग। तो 4 होते हैं, डिस्कवरी, इन्वेस्टिगेशन, असेंबलिंग, फाइनेंसिंग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, उद्यम के परिवर्तन से आशय है, यानी कह रहे कि प्रमोशन ऑफ इंटरप्राइज मीन्स। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए, प्रारंभ करने यानी टू स्टार्ट। ए वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वित्तीय विश्लेषण बताता है, यानी फाइनेंशियल एनालिसिस टेल्स। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स होगा आपका सी, विनियोजन पर प्रत्याय यानी क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाजार एवं मांग विश्लेषण बताता है, यानी मार्केट एंड डिमांड एनालिसिस टेल्स। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स होगा सी, बाजार की शक्तियां एवं कमियां, मार्केट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, तकनीकी विश्लेषण बताता है, यानी टेक्निकल एनालिसिस टेल्स। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका डी, तकनीकी व्यवहारिकता यानी टेक्निकल फिजिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 7 है, अवसर विश्लेषण में महत्व दिया जाता है, इंपॉर्टेंस इज गिवन इन अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। तो अपॉर्चुनिटी एनालिसिस में किसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है फ्रेंड्स? तो ए वाला ऑप्शन दिया है मांग एवं बाजार विश्लेषण, डिमांड एंड मार्केट एनालिसिस, तो इसको भी महत्व दिया जाता है। बी वाला ऑप्शन भी सही है आपका, वित्तीय विश्लेषण यानी फाइनेंशियल एनालिसिस, और सी वाला भी सही है आपका, तकनीकी विश्लेषण यानी टेक्निकल एनालिसिस। तो यहां पर डी वाला ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, इन सभी को यानी ऑल ऑफ दिस, ये सभी के सभी जो हैं महत्व दिए जाते हैं अवसर विश्लेषण में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, बाजार विश्लेषण बताता है, यानी मार्केट एनालिसिस टेल्स। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स होगा आपका बी, बाजार का क्षेत्र यानी मार्केट एरिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, परियोजना निम्नलिखित से संबंधित नहीं होती है, कह रहा कि द प्रोजेक्ट इज नॉट रिलेटेड टू द फॉलोइंग। तो यहां पर जो सही आंसर होगा डी आपका, सृजनता यानी क्रिएटिविटी। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, एक परियोजना है, अ प्रोजेक्ट इज। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा, गतिविधियों का समूह यानी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 11 है,
परियोजना प्रबंध संबंधित नहीं होती है, यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज नॉट रिलेटेड टू। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, विकेंद्रीकृत नीति निर्धारण से संबंधित नहीं होती, यानी परियोजना प्रबंध जो है विकेंद्रीकृत नीति निर्धारण से संबंधित नहीं होती है, डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी मेकिंग। डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, परियोजना का जीवन चक्र निम्नलिखित से संबंधित नहीं होता है, यानी द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट इज नॉट रिलेटेड टू द फॉलोइंग। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका डी, स्थिरीकरण चरण, यानी स्टेबलाइजेशन फेज। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, आधुनिकीकरण सुधारता है, यानी मॉडर्नाइजेशन इंप्रूव्स। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका डी, क्षमता को यानी कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 14 है, विस्तारीकरण परियोजना मदद करती है, एक्सटेंशन प्रोजेक्ट हेल्प्स इन। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका सी, अतिरिक्त अवसरों का लाभ उठाना, यानी टेकिंग एडवांटेज ऑफ एडिशनल अपॉर्चुनिटीज। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, परियोजना पहचान व्यवहार करती है, प्रोजेक्ट आइडेंटिटी डील्स विद। तो यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, व्यवहार्य परियोजना विचार से, यानी फ्रॉम अ वेबल प्रोजेक्ट आइडियाज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, उपकरणों के प्रमापीकरण में कमी होती है, देयर इज लैक ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी, बाह्य बाधाओं से। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, परिमाणनीय परियोजनाओं से निम्नलिखित संबंधित नहीं है, द फॉलोइंग आर नॉट रिलेटेड टू क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट्स। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स होगा आपका सी, परिवार कल्याण यानी फैमिली वेलफेयर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, कारक प्रबलता प्रचार्य परियोजनाएं हैं, फैक्टर डोमिनेंट ओरिएंटल प्रोजेक्ट्स आर। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा पूंजी प्रबल परियोजनाएं यानी कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स, और श्रम आधारित परियोजनाएं यानी लेबर बेस्ड प्रोजेक्ट्स, यानी डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ए एवं बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, परियोजना निर्माण संबंधित है, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन इज रिलेटेड टू। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स होगा आपका बी, परियोजना चक्र के दूसरे चरण से, यानी फ्रॉम द सेकेंड फेज ऑफ द प्रोजेक्ट साइकिल। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, परियोजना निर्माण का उद्देश्य निर्धारण करना होता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन इज टू डिटरमाइन। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए, प्रस्तावित परियोजना का कुल प्रभाव यानी टोटल इंपैक्ट ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है, तकनीकी आर्थिक विश्लेषण में पहचान की जाती है, इन टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस इट इज आइडेंटिफाइड। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स होगा आपका बी, मांग संभावना यानी डिमांड पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 22 है, निवेश विश्लेषण संबंधित है, यानी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस इज रिलेटेड टू। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स होगा आपका डी, संसाधन आवश्यकताएं रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 23, परियोजना परिरूप परिभाषित करता है, यानी प्रोजेक्ट डिजाइन डिफाइन। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए, परियोजना की लघु गतिविधियां यानी माइनर एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट। व्यवहार्यता अध्ययन को परिभाषित किया गया है, फिजिबिलिटी स्टडी इज डिफाइंड एज। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए, लाभप्रद विकल्पों की औपचारिक जांच यानी फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रॉफिटेबल ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 25 है, डीपीआर है यानी डीपीआर इज। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका बी, कार्यवाही योजना यानी एक्शन प्लान। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषय नहीं है, द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स होगा आपका ए, तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 27 है, पीछे हटने की क्षमता है, एबिलिटी टू रिट्रीट इज। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स होगा आपका बी,
वैकल्पिक व्यूह रचना की क्षमता यानी एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज। क्वेश्चन नंबर 28 है आधारभूत सक्षमता संबंधित है यानी बेसिक कॉम्पिटेंसी इज रिलेटेड टू। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स होगा आपका बी तात्विक मूल्यवर्धन यानी मटेरियल वैल्यू एडिशन। क्वेश्चन नंबर 29 है परियोजना आकलन है यानी प्रोजेक्ट असेसमेंट इज। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स होगा आपका सी लाभदायकता विश्लेषण यानी प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस।